अटैक करने के बाद मेरे गोडाउन में लेकर आना। 1 हफ्ता बिना दाना पानी के उसे बुरी तरह तड़पाना है मुझे। किसकी कॉल है? ये तो दीदी है। हेलो दीदी, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर आया हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। ए काली, मैं हूँ। जीजा जी, तुमने क्यों दीदी के फोन से कॉल किया? तुम्हारी दीदी को चक्कर आ गया, वो गिर गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तू जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ? तुम्हारी दीदी बहुत सीरियस है, कब से वो तुम्हारा नाम पुकार रही है। अरे तू कहाँ है? जल्दी से घर आ जा। जीजा जी, तुमने ज्यादा पी ली है क्या? जाओ दीदी को फोन दो। ए, तूने दारू पिया है? मैं कब से कह रहा हूँ, उसे चक्कर आ गया, वो गिर गई है। तू कह रहा दीदी को फोन दो, दीदी को फोन दो। अरे जीजा जी, आप मेरे से मस्ती मत करो, रख दो फोन। हेलो जीजा जी। तू रहने दे, तू मत आना घर। मैं खुद अपनी बीवी को देख लूंगा। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अंधेरा होने के बाद मुझे वैसे भी कुछ दिखता नहीं। मेरे नसीब में जो है मैं देख लूंगा। जीजा जी, जीजा देखो, मुझे जरा घर जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। तुम कांति को मार पीट के मेरे गोदाम में बंद कर दो। वो कैसा दिखता है मुझे कुछ पता नहीं है। अगर तू साथ रहेगा तो अच्छा होगा। हमारा कैंपा तुम्हारे साथ रहेगा ना? कैंपा रहेगा ना? क्या मैं अकेले क्या करूंगा? तुम क्या गुरु, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस टाइम पर घर जाने की बच्चों जैसी जिद कर रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है यार। अरे तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कैंपा, जरा इनके साथ यहाँ रुक जाना। मेरी दीदी बेहोश हो गई है, उन्हें देख कर आता हूँ। काली, तेरे जाने के बाद मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? तुम्हारी बहन मेरी बहन भी तो है, मैं साथ चलता हूँ। सॉरी गुरु, आज ये काम नहीं कर सकते हम। मैं कोई और दिन बताता हूँ, तब करेंगे। साला। चलो, कैंसल हुआ। चलो चलो। श्री दिव्य गणपति की जय। संकष्ट हरण गणपति की जय। मंगल मूर्ति की जय। मूषक वाहन की जय। मुंगूसी और नागा, चलो जयकारा लगाओ। हाँ, इस साल जाएंगे, अगले साल आएंगे। 1 हमारा स्वीट, हमारा गणेश ग्रेट है। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गणेश सुपरस्टार। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।
नागा हैं? गणपति है हमारे महान देवता, सबसे महान प्रभु। ऐसे महान प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे महान प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हर साल से ज्यादा इस साल गणेश उत्सव में सच में बहुत मजा आ रहा है ना दीदी। ये क्या है नागा, भाभी ने आज माँ से झगड़ा किया और फिर भी बोल रही है मैं बहुत खुश हूँ। हाँ स्नेहा, सर कुएं में गिर गए थे, वो तुम्हें अच्छा लगा दीदी? वो मास्टर जी कुएं में गिर गए, लेकिन कैसे गिर गए कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी देखो भाई कैसे उसे फंसाता हूँ। हाँ सिस्टर, मैंने मास्टर जी के बारे में पता किया। लोगों का कहना था उनका दिमाग खराब है। परसों किसी ने मास्टर जी को हमारे खेत के पास देखा था। क्या कर रहे थे पता है क्या सिस्टर? क्या? मास्टर जी को अकेले खड़े होकर बात करते हुए देखकर सब लोग भाग गए। जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने तुम्हें गलत बता दिया है। मास्टर जी ऐसे ही खेत के पास तक नहीं जाते। अब पता नहीं कैसे कुएं के अंदर गिर गए। वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। बस वो स्लीप होकर गिर गए। मैं कल उनसे मिलने गई थी। उनका दिमाग खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो। उनके बारे में ऐसा मत बोलो, बहुत अच्छे हैं वो। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ये क्या है नेवले, इस तरफ रास्ता साफ करने गया तो दूसरे रास्ते से आवाज क्यों आ रही है बे? सर के बारे में बोलने के बाद आप कितना बोल चुकी हैं? उनके स्टूडेंट मैं हूँ और मुझसे ज्यादा उनके बारे में आपको पता है। आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमें जिनके बारे में पता है उनके बारे में कोई गलत बोल दे तो उन्हें सही करना हमारा काम है कि नहीं स्नेहा? वो सब ठीक है दीदी। आप जो दोपहर को गए थे उसी सर को देखने गए थे क्या? मुझे तो लगा आप चिदानंद सर को प्रसाद देने के लिए गए हुए हो। ओ दीदी, आप माजी सर समझ ली थी क्या? दीदी कुएं में देखने गई थी, वहाँ सर थे, कुएं वाले पति। हे, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? कुआं दीदी, कुएं वाले सर। ओ गहराई चेक कर रहे थे ना, वही बोल रही थी। स्नेहा जब से खो खो में हार चुकी है ना, गुस्से में कुछ भी बोलती रहती है। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। आप खो खो के बारे में क्या बोल रही हैं? देखना मैं कुछ बोल दूंगी। हाँ, सब कुछ बोल दूंगी। क्या बात है दीदी, ये किस बारे में बात कर रही है? कुछ नहीं स्नेहा। क्या कुछ नहीं है? सब कुछ है। स्नेहा खेल में हारने के बाद से ये ऐसा ही कुछ बोलती रहती है और कुछ नहीं। दीदी फिर से गेम के बारे में कुछ मत बोलना। सुमा, इतनी ऊंची आवाज से बात मत करो। आपको कुछ नहीं पता है, आप मत बोलिए। चल क्या रहा है नागा? तुम दोनों ने बेवजह उनके बीच झगड़ा करवा दिया। ए नागा, वो मास्टर स्नेहा से प्यार करता है, वो इस लड़की को पता है, इसलिए वो बता दूं क्या कह रही है। क्या पता है? बोलो। कुछ भी नहीं, मैं जानबूझकर बोल रही थी। एक थप्पड़ लगाऊंगी, तुम हमेशा यही करती हो। स्नेहा जी, आपको झगड़ा करने के लिए बहाना चाहिए होता है क्या? हम कहाँ झगड़ रहे हैं? हमारे बीच ये सब नॉर्मल है श्री। हाँ श्री। ए, तुम नाम से क्यों बुला रही हो? अरे तो फिर क्या बोलूं? भैया कह के बुलाओ। अरे बाप रे, नहीं। क्यों? अरे इस रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता है। रिश्ता? ऐसे ही मजाक में बोला। आप बहुत कड़क हो ना। आप अगर भाई बोलने लगोगे तो हमें भी कड़क होना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे श्री कह के बुलाओ। मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। ए पंचायत, तू चुप बैठ जा। तुम नाराज मत होना, ये ऐसी ही है। भैया थोड़ा जल्दी करो, माँ घर पर अकेली है।
ए नेवले, हाँ? माँ जी का फोन बार बार आ रहा है बे। मुझे भी आ रहा है, भाई से कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, भाई को यहाँ पर इसीलिए लेकर आए ताकि भाई खुश रहे। हाँ। इस बीच में माँ जी और भाभी के झगड़े के बारे में याद किया तो भाई नाराज हो जाएंगे बे। अभी से त्योहार का खाना बनाने के लिए किसी को साथ में रहना पड़ेगा, तभी खाने का मन होगा। हमें भी आपका बनाया हुआ खाना खाने का मन नहीं करता मम्मी। आप चिल्लाओगे इसलिए चुपचाप खा लेते हैं, है ना पापा? हे, आप उधर दरवाजे के पास खड़े रहकर कब से देख रहे हैं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। ये काली भी इतनी देर तक क्या कर रहा है? लगता है मेरे फोन को उसने सीरियसली नहीं लिया। उससे जो काम करना था कहीं उसने कर तो नहीं दिया। ए पुरसी, मेरा फोन देखा है क्या? फोन? हाँ। नहीं मम्मी। काली को कॉल करके पूछना था कि वो कब तक आएगा। कहाँ रखा है फोन मैंने? ये लो, टीवी के पास रखा था, मैं ही लेकर आया। ये क्या है? अभी मेरे फोन से काली को किसने फोन किया? किसने क्या होगा? दीदी, अरे रे दीदी क्या हुआ आपको? दीदी क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ दीदी, आप कैसी हो? सुस्त हो गई थी क्या? चक्कर क्यों आ गया था? सुस्ती, चक्कर, क्या बोल रहा है तू? जीजा जी, अरे दीदी आप तो बीमार हो गई थी ना? मामा, मम्मी ने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया है, खाने के बाद वो बीमार पड़ेंगी ना। ए, चुप बैठ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। दीदी, जीजा जी ने फोन किया था, बोला था कि आप बेहोश हो गई हैं, इसीलिए मैं भाग कर आया ना। ए, क्या हुआ है? मैं ठीक नहीं हूँ ऐसा कहकर इसे बुलाया आपने? अच्छा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में जेल से बच जाए, इसीलिए फोन किया था। क्या बोल रहे हैं? ठीक से बोलिए। ये तुम अपने भाई से पूछो, वो ही सही बात बताएगा। क्या बात है काली? दोनों में से कोई एक तो बताओ। जीजा जी, क्या मस्ती मजाक चल रहा है? मैं कितना इम्पोर्टेंट काम में था पता है आपको? सब खराब कर दिया आपने। क्या हुआ है? दीदी, मैंने एक स्केच बनाया था, सब खराब हो गया, ये जीजा जी की वजह से। क्या? स्केच? स्केच? क्या मामा? ए, तुम उठ के जाओ। मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, चुपचाप रहूंगा। ए, अंदर जाने को कहा है ना, अंदर जाओ। ए, क्या हुआ है? बोलिए। मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, पहले उसे अंदर जाने को बोलो। अब बोलो। ये तुम्हारा भाई वीरभद्र के गुंडों के साथ जा रहा था। ये नहीं जानता वो कितना बड़ा गुंडा है। जो काम ये उनके साथ मिलकर करने जा रहा था, उसे सोचकर कि कहीं ये जेल ना चला जाए, इसीलिए कॉल किया था। अच्छा, उसको जो चाहिए वो करने दीजिए, आपको क्या करना है? मैं बीमार हूँ ऐसा कहकर इसे बुलाया ना आपने? दीदी, अभी आप फिर कभी बेहोश हुई ना, मैं सच में नहीं आऊंगा। आज ना वो भागवती जी के लड़के को मैं खत्म करने वाला था। सब खराब कर दिया जीजा जी। क्या क्या कहा? आज मेरी वजह से तुम्हारी जान बच गई, इसकी खुशी मनाओ। राजी, तुम्हारा भाई जान देने पर तुला हुआ है। ये कांति को मारना चाहता है। ए पागल, वो अकेला ही तुम सबको मार के गिरा देगा। जीजा जी, मेरे सामने उसकी तारीफ मत करना। हे, चिल्लाओ मत, चुप बैठो। तुम्हारे जीजा जी बोल रहे वो सही है। दीदी, तुम चुप रहो। मेरी बेइज्जती कितनी हुई तुम नहीं जानती क्या?
देख काली, तेरा खून गर्म है मुझे पता है, लेकिन वो गर्म खून बेकार चला जाए ये मुझे पसंद नहीं। तुझे जो करना है तू कर, लेकिन उसका असर हमारे परिवार पर नहीं आना चाहिए, समझ गया? इसका फोन अभी क्यों आ रहा है? बोल बे। अच्छा, ये क्या बोल रहा है बे? ठीक है बोल दूंगा, रख। ये बात तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है बे। भाई को माजी को अभी फोन करना ही होगा। अरे वो लेकिन कैसे होगा? भाभी यहीं पर है, भाई जब फोन पर बात करेंगे तो भाभी को पता नहीं चलेगा क्या? सुमा तुम मेरी बात ध्यान से भाई सुनो। गाड़ी रोको भाई। हे, क्या हुआ? क्यों नागा जी, क्या हुआ आपको? अर्जेंट है मुझे नहीं, नेवले को। अभी अगर ये गाड़ी नहीं रोकी ये पूरा ट्रैक्टर गंदा कर देगा। रोकिए। अरे गाड़ी रोक। अरे रोको। अरे उठ। भाई एक बात अर्जेंटली बोलना है, आओ ना भाई। ये सब क्या चल रहा है? सबके सामने मेरी इज्जत की वाट लगा रहा है तू। अबे चुप रहे ना, अभी ये बात जरूरी है। जाकर वहाँ सुसु करने जैसा नाटक कर जा। ठीक है जा। भाई जल्दी से माजी को फोन करो भाई। लड़के लोगों को बोल के तुम्हें सब जगह ढूंढने के लिए कहा है। जल्दी करो ना भाई। क्या हुआ? मुझे नहीं पता भाई, इतना पता है अर्जेंटली फोन करने का है। जल्दी करो ना भाई। हे कांति, किधर है तू? कितनी बार कॉल किया मैंने, फोन क्यों ऑफ है तेरा? कहाँ है तू? माँ, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तू कहाँ है पहले ये बता। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ है ना कांति? मुझे क्या होगा माँ, मैं गणेश विसर्जन के लिए आया था। नाग और मूंग से मेरे साथ ही हैं। ठीक है, ज्यादा देर तक बाहर मत रहो, घर जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? बताऊंगी, पहले घर आ जाओ। ठीक है माँ, आता हूँ। स्नेहा जी, वैसे लेट हो रहा है ना, तो चलते हैं। अरे बाप रे, मेरा हो गया। चले क्या? दीदी, वो फोटो तुम्हारी है ना? प्रेम रोग के प्रिय चिड़िया यजमान। यजमान? कैसा काम किया है दीदी? ये कौन है? श्री, कौन है ये? सुमा, चिल्लाओ मत ना। स्नेहा जी, ये किसी ने जानबूझकर किया है। यजमान ऐसा नहीं कर सकते। यजमान ने नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? मतलब वो क्यों ऐसे? नहीं स्नेहा जी, ये सब कोई ना कोई जानबूझकर कर रहा है। ये कोई तो हम दोनों के बीच झगड़ा कराने के लिए किया है। पक्का ये किसी की चाल है। गणेश पूजा के दिन यजमान मिलेगा, उसने कहा था ना। मैं जल्दी से जल्दी आकर गणेश उत्सव में मिलूंगा। हाँ मिलेगा कहा था, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता स्नेहा जी। ये जिसने भी किया है ये बिल्कुल भी ठीक काम नहीं है। ये फोटो तो हर जगह चिपकाया हुआ है।
सिस्टर, ये किसका काम है मुझे अच्छे से पता है। कौन है? किसने किया है? और कौन है? वो मास्टर ही है। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? जो मुंह में आए वही बोल रहे हो। एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? वही तो, मास्टर जी ऐसा सब नहीं कर सकते। मुझे तो तुम लोग पर डाउट है। दीदी, मैंने कहा था ना तुमसे। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलते हैं। स्नेहा जी मेरी बात तो सुनो मैंने कि... कहा यहाँ से चलते हैं। दीदी, सुमा, चलो चलते हैं। ये सब काम मास्टर जी का ही है, ये मैंने गलत कह दिया क्या भाई? गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे घर तो भी बहुत दूर है ना। मैंने कहा कि गाड़ी रोको। वहाँ पर भी अगर फोटो चिपकाए गए होंगे और दीदी तुम्हारे साथ ट्रैक्टर में आई है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। दीदी, चलो दीदी, हम यहाँ से चलकर जाते हैं। हाँ स्नेहा, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। स्नेहा जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग मुझ पर गुस्सा करोगे तो मैं क्या करूं बताओ? मुझे तुम पर गुस्सा है ऐसा मैंने नहीं कहा श्री। ये काम अगर कोई और करता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो यजमान पर मुझे पूरा भरोसा था। वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे विश्वास था। और ये सब उसने किया, इससे उसको क्या फायदा होगा? हाँ वही तो, इससे उसका क्या फायदा सिस्टर? मुझे लगता है उन्होंने ये नहीं किया है। इसका मतलब तुम में से किसी ने किया है? सुमा, क्या दीदी, आपने यजमान को देखा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है और ये लोग फॉलो करते हैं। अगर यजमान और इनके बीच दोस्ती होती तो ये खुद भी ये काम कर सकते हैं ना। अभी गणपति का विसर्जन करके आए हैं स्नेहा जी। आपकी कसम खाता हूँ, इसके और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है। मेरा विश्वास करो। स्नेहा जी, स्नेहा जी, आप मेरी बात श्री, सुनिए। इसे खोलो। स्नेहा जी, आप मेरी श्री, बात तो प्लीज। सुनिए। मैंने कहा ना इसे खोलो। चलो दीदी। कौन है वो? ये काम किसने किया है? आज पहली बार मेरी स्नेहा मुझसे रूठकर चली गई है। मेरे नाम को ऐसा बदनाम करने वाला अगर मेरे हाथ लग गया ना, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा।